इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन का लिमिट्स का एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। हालांकि हम पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए हम छोटे से लेकर थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स है 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए साइन 3x माइनस साइन एक्स बाई एक्स। तो कहता है कि एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को एग्जामिन करना होगा तो उसके लिए पता है केवल RHL और LHL निकालना होता है। ठीक है, तो पहले उसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, RHL कैसे निकलेगा जरा देखिए। RHL का मतलब बताया था कि अगर x इक्वल टू a पर टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग x टेंडिंग टू a प्लस h लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस h। चूँकि यहाँ 0 है तो आप लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस h एफ एक्स। ठीक है, 0 प्लस h का मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 0 से एक्सीड कर गई है, मोर देन 0 हो गई है, 0 से ज़्यादा हो गई है। तो ब्रांचेस सेलेक्ट कीजिए कि मोर देन 0 के लिए कौन सा ब्रांच है। तो x मोर देन 0 यहाँ आ रहा है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी RHL निकालने के लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। और आपको पता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जब भी आएगा ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला, मल्टीपल एंगल्स, वो जितना याद रहेगा उतना ही फास्ट रहेंगे आप। जैसे मल्टीपल एंगल से हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे है ना, बाई एक्स स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर दें तो इस तरह हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर। इस तरह से साइन एक्स बाई एक्स जो है एक्स टेंडिंग टू 0, चाहे वो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच हो, चाहे एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच हो, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हम लोग LHL निकालते हैं। LHL कितना होगा? तो LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच एफ एक्स। 0 माइनस एच का मतलब हुआ कि ये 0 से शॉर्ट कर रहा है, थोड़ा कम गया है, तो लेस देन 0 यहाँ आ जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ब्रांच सेलेक्ट करना है। आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसको सेपरेट भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा, साइन 3x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो साइन c माइनस साइन डी भी लगा सकते हैं। साइन c माइनस साइन डी क्या होता है? तो होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी 2x इंटू साइन ये c माइनस डी 3x माइनस एक्स 2x बाई 2, c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा x अपॉन x। तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, और x टेंडिंग टू 0 पे cos 1 हो जाता है, ये 2 आ गया। तो आप देखेंगे कि LHL और RHL दोनों सेम आ गया है, दिस इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 0 पर। ठीक है, इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 0 अगर डाला जाए एक्सप्रेशन, इसमें x की वैल्यू 0 डालें तो करस्पॉन्डिंग टू 0 वैल्यू कितना आ रहा है? वो 2 आ रहा है ना। तो आप लिखोगे कि LHL इक्वल टू RHL, ये बराबर 2 आया एंड दिस इज F0। तो हम लोग कह सकते हैं क्लेम कंक्लूजन में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। ये तो पिछले सवाल से मिलता जुलता है, और है a व्हेन x इक्वल टू 0, फिर है मोर देन 0 पर रूट एक्स बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। क्वेश्चन है इफ पॉसिबल फाइंड है, अगर संभव है तो ये निकालिए, सो दैट एफ एक्स मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये इफ पॉसिबल का मतलब क्या है? तो किसी फंक्शन में अगर LHL RHL डिफरेंट हो गया तो उसको आप कंटिन्यूअस कभी नहीं बना सकते, वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो इफ पॉसिबल का सेंस यहाँ ये है कि पहले आप चेक कर लीजिए RHL LHL दोनों बराबर है कि नहीं, क्योंकि जब दोनों बराबर होगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी उसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि जैसे अगर RHL निकालना हो एट x इक्वल टू 0, अगर हम लोग RHL निकालें तो RHL क्या होगा? तो RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स, और ये आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब मोर देन 0,
तो मोर देन 0 यहाँ है, तो आप लिखेंगे रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 ये, ठीक है। फिर हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, अलजेब्रिक लिमिट्स में रैशनलाइज जैसे होता है, ठीक है। रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, इसका कंजुगेट टर्म जो है उससे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिजल्ट आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच रूट एक्स इंटू न्यूमरेटर में रह जा रहा है अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 है, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखें कि रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद आपका एक जो रिजल्ट है वो ऐसे होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच, मैं पूरा डिटेल ही लिख दे रहा हूँ इसको, रूट एक्स इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट एक्स, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आपको x का वैल्यू यहाँ 0 नियरली 0 वेरी क्लोज टू 0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 16 यानी 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, वो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालेंगे हम लोग LHL होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच एफ एक्स, 0 माइनस एच जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 इस ब्रांच में आएगा, और ये बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर आप 1 माइनस कॉस थीटा आपको पता ही है वो क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये 2 साइन स्क्वायर ये थीटा जो है ये बाई 2 यानी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस लिमिट को एडजस्ट करने के लिए चूंकि x 0 टेंड कर रहा है, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, उसका यूज करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच 2 इंटू साइन 2x बाई एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ थीटा 2x है तो यहाँ भी 2x चाहिए होगा, तो क्या करेंगे आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। अब ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर यानी कि 8 हो जा रहा है ये। तो चूंकि RHL और LHL दोनों देखिए सेम आ गया है, LHL आया 8 और RHL भी आया 8, LHL RHL दोनों सेम आया है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। तो कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, तो चूंकि पता है कि fx जो है कंटिन्यूस कब होता है, एट x इक्वल टू 0 इफ RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA, अगर 0 पर करें तो F0, तो F0 आपका क्वेश्चन में a दिया हुआ है और लिमिट्स आया है 8, यानी कि a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें आपको कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है फंक्शन की एट x इक्वल टू 0 और फंक्शन इस फॉर्म में है, ठीक है। तो आप जितने भी लिमिट्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक वगैरह वगैरह वो सब इसमें नहीं फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए इंडिविजुअली निकालते हैं और देखते हैं। RHL निकालेंगे हम लोग 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स, तो यही है। अब यहाँ समझिएगा कि 0 डालेंगे तो -2 आएगा, लेकिन अदर देन 0 जो है, अदर देन 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 प्लस एच वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो नॉट 0 में आ जाएगा। LHL निकालते समय x टेंडिंग टू 0 माइनस एच करेंगे, 0 माइनस एच भी 0 से थोड़ा सा कम है, मतलब वो नॉट 0 में आएगा। तो नॉट 0 RHL LHL दोनों इस बार यही एक्सप्रेशन देगा। पिछले सवाल में क्या था, RHL कोई और टर्म था, LHL कोई और टर्म था, इसमें दोनों यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इंटू ई टू पावर 1 बाई एक्स। अब यहाँ देखिएगा कि इसके आगे प्रोसीड कैसे करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं, अलजेब्रिक दिख नहीं रहा है, लॉगरिथमिक दिख नहीं रहा है, प्रोसीड कैसे करें। तो इसमें टर्म जो है वो यही है मेन, इस पर समझिए कि अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस h1 बाई एक्स पूछा जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी कि x 0 अप्रोच कर रहा है प्लस h मतलब पॉजिटिव साइड से, इसको ऐसे समझें कि x का वैल्यू 0.000001 इस टाइप का है, तो 1 बाई एक्स क्या आएगा, उसी के करस्पॉन्डिंग एक लार्ज नंबर आएगा, तो इसको कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा, ठीक है। और तब e का पावर 1 बाई एक्स जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच वो हो जाएगा e का पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देखें कि ये टर्म इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और ये टर्म इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, यानी ये लिमिट हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का। तो ये अलजेब्रिक है नहीं, लेकिन अलजेब्रिक नेचर है, ठीक है।
तो आप इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिक नेचर के चलते जो टर्म इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, e टू द पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये होगा 4 प्लस 3 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स, नीचे आएगा 5 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स और -2। तो ये टर्म अब आपका 0 हो जाएगा, चूंकि ये इन्फिनिटी हो रहा है, 3 बाई इन्फिनिटी 0, 5 बाई इन्फिनिटी 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 4 प्लस 0 बाई 0 माइनस 2, यानी कि आ गया ये -2। ठीक है, इसी तरह अगर हम LHL निकालें तो LHL पे आइए, LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच एफ एक्स, लेकिन 0 माइनस एच हो या 0 प्लस एच हो, दोनों नॉट 0 है और दोनों इस बार यही टर्म दे रहा है आपको। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच, सेम एक्सप्रेशन जो यहाँ RHL में लिखे थे, सेम एक्सप्रेशन वहाँ है। ठीक है, लेकिन अब इस बार देखिए क्या असर आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच 1 बाई एक्स क्या होगा, यहां समझिएगा। ठीक है, यहां 0 माइनस एच का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो -0.00001 इस टाइप का है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेकिन नेगेटिव है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई वेरी स्मॉल इज वेरी लार्ज, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कह रहे हैं, लेकिन इस पर माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल वे में ऐसा समझें कि 1 बाई, जैसे हम लेते हैं 0.1 तो आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा, लेकिन -0.1 लेंगे तो -10 आएगा, 1 बाई -0.001 लेंगे तो -1000 आएगा। उसी तरह इसको जितना छोटा कर देंगे उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन माइनस के साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ 0 माइनस एच है। तो आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है -इन्फिनिटी, और इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच ई का पावर जो 1 बाई एक्स है वो हो जाएगा e का पावर -इन्फिनिटी, और e का पावर -इन्फिनिटी मतलब हो गया 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटी, जो 1 बाई इन्फिनिटी है और वो 0 हो जाएगा। तो अब ये देखिए e का पावर 1 बाई एक्स, जब 0 प्लस एच लिया था हम लोगों ने 0 प्लस एच, तो ये टर्म इन्फिनिटी हो रहा था, लेकिन 0 माइनस एच लेने पर क्या हो रहा है, यही टर्म 0 हो जा रहा है। तो चूंकि ये टर्म 0 हो जा रहा है तो आपको डिवाइड नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। पुट करिए, तो पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 यानी 0 प्लस 3, 5 माइनस 0 कितना आ गया, 3 बाई 5। अब यहाँ जो LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंटिन्यूस का तो सवाल ही नहीं होता है। लेकिन अगर LHL RHL बराबर हो जाता, मान ली -2 ही रहता, तो x बराबर 0 पर -2 आ रहा है, तब वो कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन LHL RHL अगर 3 बाई 5 आता, 0 पर वैल्यू कितना है, -2, तो अगेन डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती। यहाँ चूंकि RHL LHL ही डिफरेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको डिफरेंशियलिटी भी मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में भी मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है कंसेप्ट का सवाल, बहुत ईजी भी है। तो समझे कैसे, 0 पर तो वैल्यू हमको डायरेक्ट 0 मिल रहा है, हमें RHL LHL निकालने का प्रयास करना है इसमें। ठीक है, तो RHL ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स, और 0 प्लस एच मतलब स्लाइटली मोर देन 0, वो 0 के बराबर नहीं रह जाएगा, तो इस ब्रांच से आप निकालेंगे। आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में बताने के बाद भी लड़के गड़बड़ क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन 1 बाई एक्स, और यहाँ इंटू में जो ये x है इसको नीचे लिख लिया 1 बाई एक्स, और लिख दिया कि 1 के साइन थीटा बाई थीटा है, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच है। ये बहुत ही गलत है ये, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि साइन या टैन का एंगल जब तक 0 टेंड नहीं करता हो, एंगल 0 टेंड करना चाहिए। इस स्टेटमेंट का इफेक्ट देखना है कि एंगल 0 टेंड किया कि नहीं, और अगर एंगल 0 टेंड किया तभी आप साइन थीटा बाई थीटा 1 लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ x टेंड टू इन्फिनिटी रहता तो 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, तब ये 0 टेंड करता, तब इसकी वैल्यू 1 हो जाती, अब ये नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हैंडल कैसे करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि साइन या कॉस में अगर एंगल इन्फिनिटी टेंड कर रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू बताई नहीं जा सकती। ये फाइनाइट और इनडेफिनिट लिमिट होता है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0, चाहे वो 0 प्लस एच हो चाहे 0 माइनस एच हो, साइन 1 बाई एक्स इसकी कोई वैल्यू बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये 1 बाई एक्स जो है वो इन्फिनिटी अगर 0 प्लस एच है तो, या माइनस इन्फिनिटी अगर 0 माइनस एच है तो टेंड करेगा। तो जब एंगल इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन साइन या कॉस लग जाता है तो कहता है ये -1 और 1 के बीच का ही कोई नंबर है, मतलब ये वैल्यू फाइनाइट है -1 से 1 के बीच में।
लेकिन वैल्यू क्या होगा ये कोई बता नहीं पाता है ना, नो नॉट डेफिनिट। इसको कहते हैं ऐसा लिमिट जो फाइनाइट है लेकिन इनडेफिनिट है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर ये किसी के साथ अटैच्ड है और उसको एग्जिस्ट कराना है तो मल्टीप्लायर जो टर्म होता है वो जीरो हमेशा टेंड करना चाहिए, है ना। और अगर जीरो टेंड नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू आपको डेफिनेट नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए क्या होगा, लॉजिक यूज करेंगे कि दिस इज अ नंबर बिटवीन -1 एंड +1। साइन लग गया है, अगर कॉस भी रहता है तो भी यही लॉजिक लगाते हैं। tan रह गया तो ये लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि tan इन्फिनिटी का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो पाएगा, और तब ये x उसको जीरो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सवाल जब फ्रेम करते हैं तो tan नहीं होता है, साइन और कॉस ही रहता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x के बदले में 0, रियल कितना आ गया 0, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, इसी तरह अगर हम LHL में आए, LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 - h f x, 0 - h फिर नॉन जीरो है और इसलिए इसकी वैल्यू फिर यहीं से निकलेगी। फिर आप लिखेंगे x इंटू साइन 1/x। अब चूंकि x 0 से स्लाइटली लेस है तो ये 1/x माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस को बाहर कर दें, साइन इन्फिनिटी, फिर वही बात है साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी, इसका कोई वैल्यू कोई बता नहीं सकता है, सिर्फ इतना ही क्लेम कर सकता है कि ये जो है वो कोई नंबर होगा बिटवीन -1 एंड +1, लेकिन वो नंबर क्या होगा कोई नहीं बता सकता। और इंटू में ये 0 है, वो इसको क्या करेगा, 0 करेगा। अगर ये 0 नहीं रहा, मान लीजिए 2 रहता तो क्या होता कि -1 से 1 के बीच ऑसिलेट करता हुआ नंबर, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 और 2 के बीच ऑसिलेट करेगा। अगर 5 मल्टीप्लाई करें तो -5 और 5 के बीच ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो और इनडेफिनिट होता जाएगा। इसलिए डेफिनिट करने का एक ही तरीका है कि ये टर्म 0 अप्रोच करता हो। तो जब भी साइन 1/x कॉस 1/x एंगल इन्फिनिटी टेंड करता सवाल देखें तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये 0 टेंड कर रहा है कि नहीं। अगर 0 टेंड कर रहा है तो उसका वैल्यू 0 आएगा, 0 टेंड नहीं कर रहा है तो वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, LHL 0 आया, RHL 0 आया, और 0 पर जो वैल्यू है वो भी 0 है, F0 भी 0 है ना। तो हमारे पास क्या निकला कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F0। मतलब क्या है, F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको भूलना नहीं है। अब देखिए इसमें चेंज मैं करता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन सेटर ने इसमें √x डाल दिया ऐसे, अब क्या करना चाहिए, तो √x डाल देने से क्या होगा कि इसका डोमेन चेंज कर जाएगा। √x कब डिफाइंड होता है, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी अब इसका डोमेन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ऐसा। तो 0 क्या हुआ, बाउंड्री पॉइंट हो गया, लेफ्ट एंड पॉइंट। और 0 जब बाउंड्री पॉइंट हो गया तो LHL नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 0 - h कीजिएगा वो इंटरवल से बाहर चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो भी डिस्कशन करना है डोमेन के भीतर ही करना है। तो अगर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x है तो RHL निकालेंगे, और RHL निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा √x, और यहाँ 0 लिखेंगे √0, √0 इज वो 0 ही रहेगा, √0 0 ही रह जाएगा, और रियल कितना आएगा 0 ही रहेगा। लेकिन तब LHL आप नहीं निकालेंगे, ये आपको नहीं निकालना है। ठीक है, और तब क्या करेंगे, केवल RHL चूंकि फाइनाइट और डेफिनेट मिल गया है इसलिए कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और RHL बराबर F0 हो जाए, ये नहीं है, RHL बराबर F0 हो जाए तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। LHL नहीं निकालना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए √x को हटाकर अगर हम पावर डाल देते हैं, मान लीजिए 5/3, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पावर देखिए ऑड बाई ऑड आ गया, अब x यहाँ निगेटिव हो सकता है, तो x निगेटिव हुआ तो क्या होगा, फिर RHL निकलेगा, फिर LHL निकलेगा। अब यहाँ √x जो था वो लिखाएगा x का पावर 5/3। तो चूंकि x 0 टेंड कर रहा है, ये x 0 टेंड कर रहा है, 0 का पावर कुछ भी पॉजिटिव रहेगा, चाहे 1/2 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, 5/3 हो, 0 का पावर जब तक पॉजिटिव रहेगा वो 0 रहेगा। तो ये क्या होगा, ये 0 रहेगा, रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। LHL निकालेंगे, यहाँ x का पावर 5/3 क्या होगा 0 ही रहेगा, और फिर लिखेंगे RHL बराबर LHL बराबर F0 इक्वल टू 0, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ध्यान ये रखना है कि अगर ये पावर जो है इवन रूट में चला जाए, जैसे x का पावर आ जाए 5/4, 7/4, 5/2, 3/2, तो डोमेन ये हो जाएगा। तो LHL आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं निकालेंगे, केवल RHL के एग्जिस्ट करने से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर RHL बराबर F0 हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर पावर इस तरह से है 5/3, 3/5 है ना, इस टाइप से है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए डिफाइंड है, तब RHL LHL दोनों निकालना होगा, और तब ये पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है फुल कंसेप्ट। ध्यान है, ये सवाल डिफरेंशिएलिटी में रिपीट करेगा। अब अगर आप सोचिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x का पावर नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1/x लेते हैं हम लोग, तो क्या होता
तो यहाँ जो है ये आता है 1/x, ठीक है। अब ये तो -1 से 1 के बीच है और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होगा एक नंबर जो हम नहीं पता है लेकिन -1 से 1 के बीच है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -इन्फिनिटी, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे +इन्फिनिटी। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या किस में कन्वर्ट कर जाएगा, अ नंबर बिटवीन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो पहले जो -1 से 1 के बीच वैरी कर रहा था, इसका मल्टीप्लायर जो है उसका पावर नेगेटिव होते ही ये इन्फिनिटी हो गया और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर उसको और भी इनडेफिनिट बना दिया, तो क्या होगा, लिमिट फेल कर जाएगा, कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ही यहाँ x का पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इन्फिनिटी टेंड करेगा और पहले ही ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो और भी नॉन एग्जिस्टेंट की कैटेगरी में ले जाएगा। तो एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि पावर पॉजिटिव हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सवाल आपसे पूछ दे इससे कि मान लीजिए ऐसा है कि x का पावर अल्फा इंटू साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और इसमें कह दिया जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो x बराबर 0 पर, उसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए, तो जवाब हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन 0। अगर ये अल्फा इवन रूट है 1/2, 3/2, 5/4 इस टाइप का, तब डोमेन 0 टू इन्फिनिटी होगा तो RHL निकालेगा, और RHL निकालेगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा x टू द पावर अल्फा। चूंकि x 0 टेंड कर रहा है तो हम लिखेंगे 0 का पावर अल्फा, और इसको 0 होना है, चूंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये तो इनडेफिनिट है ना, और ये 0 नहीं हुआ तो इनडेफिनिट ही रह जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, पावर को पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। ये समझिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये फंडामेंटल्स बेस्ड है और ये कंपटीशन में पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है। 0 पर आपको इसका फंक्शन जो है वो दे रखा है कि कंटिन्यूअस है, तो अननोन क्वांटिटीज a और b हमको बताना है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग RHL निकालते हैं, ठीक है। ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h(f(x), और 0 प्लस h हुआ मोर देन 0, वो इसमें आ जा रहा है मोर देन 0 इसमें, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h e टू द पावर tan 2x बाई साइन 3x। अब e पर नहीं ध्यान दी, इस पर ध्यान दीजिए। x 0 टेंड कर रहा है, tan 0 टेंड करेगा, साइन 0 टेंड करेगा, 0/0 फॉर्म हो रहा है, तो इस लिमिट को आपको निकालना है, इस पर फोकस करना है, पूरे पर नहीं फोकस करना है, फोकस करना है इस पर। और एकदम ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग लिमिट है वो लगा देना है आपको, tan θ/θ इक्वल टू 1, साइन θ/θ इक्वल टू 1, तो बड़ा आसानी से निकलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर, जैसे ये tan 2x है तो 2x से डिवाइड कर दिए, इंटू कर दिए, नीचे साइन 3x था, ठीक है, नीचे साइन, उसको 1/sin 3x लिख कर 3x से डिवाइड कर दिए, 3x मल्टीप्लाई किए, अब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये x और x कैंसिल हो जाएगा, x रिजल्ट आ जाएगा कितना, e का पावर 2/3 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। RHL निकला e पावर 2/3, और 0 पर जो वैल्यू दिया हुआ है 0 पर, वो तो दिया हुआ है b, ठीक है। अब हमें LHL निकालना है, ठीक है। आइए LHL पर, LHL है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h(f(x). अभी देखिएगा कि मैक्सिमम सवाल मैं 0 पर ही डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, फिर प्रॉब्लम बदलेगा तो पॉइंट जहाँ टेस्ट कर रहे हैं वो भी बदलेगा, अभी 0 पर ही है। 0 माइनस h यहाँ पर लाना है आपको, ये एक्सप्रेशन है लेस देन 0 के लिए, तो आप लिखेंगे कि ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h 1 प्लस a मॉड साइन x एंड होल टू द पावर 1/x। ये कैसा लिमिट है, तो जब x 0 टेंड करेगा तो ये टर्म 0 टेंड करेगा, बेस 1 प्लस 0 यानी बेस 1 टेंड करेगा, और पावर इन्फिनिटी यानी ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का लिमिट है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का लिमिट जिसमें बेस और पावर सेम वेरिएबल में है, वो डेफिनेशन ऑफ ई को फॉलो करता है। डेफिनेशन ऑफ ई में क्या होता है, याद करिए कि लिमिट t टेंड्स टू 0 1 प्लस टी टू द पावर 1/t जो है वो बदल जाता है ई में, है ना। ये सेकंड टर्म जो है 1 के अलावे ये टर्म वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, तो क्योंकि एक 0 टेंड कर रहा है तो ये 0 टेंड कर रहा है, यानी इसको t मान लें तो 1 प्लस टी पावर 1/t करेंगे तो वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करें, इसको लिखते हैं बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h 1 प्लस a मॉड साइन x, ये काम करेगा मान लीजिए t का। अब इस पूरे का पावर लिख दे रहा हूँ 1/t यानी 1/a मॉड साइन x, ठीक है, एंड देन होल टू द पावर, क्योंकि ये हम लोगों ने अपने मन से लिखा है तो इसको कैंसिल करवाना होगा, तो आप a मॉड साइन x मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पहले से 1/x था यानी डिनोमिनेटर में x,
तो 1 प्लस टी का पावर 1 बाई टी वेयर टी इज अप्रोचिंग 0 कितना हो जाएगा, वो ई हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच ए मॉड साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, लेकिन जैसा आप देख रहे हो क्योंकि x 0 से स्लाइटली लेस है, 0 से थोड़ा कम जाएगा तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, चला जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वहाँ साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मोड साइन एक्स क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा ए माइनस ए साइन एक्स बाई एक्स, और साइन एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, ई का पावर माइनस है। ठीक है, तो चूंकि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है तो आर एच एल की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू और 0 पर जो वैल्यू तीनों सेम होना चाहिए, यानी कि आर एच एल आया ई का पावर 2/3 और 0 पर वैल्यू आया है b और एल एच एल आया है ई का पावर माइनस है, बराबर होगा। तो b का वैल्यू तो ई पावर 2/3 हो गया और a का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस ए इज 2/3, तो a का वैल्यू कितना हो गया, -2/3। ये आंसर आ गया। ठीक है।